उनके फादर साहब था 15,000 का रेमंड का कोट पैंट। बेस्ट फ्रेंड भी दिखी। बारात कितने का सूट पहना हुआ था? 5,000 का या 10,000 का? होते नहीं जाना शिमला जाना जरूर कि चिंटू भी नजर आया था। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो इस समय दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून हो चुकी है। तो गुड आफ्टरनून आप लोगों को। मुझे पता है कुछ लेडीज जो है वो लगी होंगी लंच में, लेकिन आफ्टर लंच आप लोगों को ये वाला एपिसोड जरूर से मिलने वाला है। सो प्लीज उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक करोगे, हो सके तो आप लोग शेयर भी करोगे। और मैं शेयर वर्ड जो है इसलिए मैंने यूज किया कि इंस्टा पे भैया भरमार लग गई है, इतने सारी वीडियोस जो है मेरे साथ शेयर हो रही हैं। तो मैं हाथ जोड़कर सब लोगों के साथ गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो मुंह बोली बहन के चैनल पर से उठा कर कुछ लोग जो है वो उनके वीडियोस बना रहे अपलोड कर रहे हैं। सो प्लीज आप लोग उनको बिल्कुल भी प्रमोट ना करें और आप जो है वो शेयर वगैरह ना करें। हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्लिप में कुछ ऐसी चीज नजर आती है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अभी के तक का जो सफर हम लोगों ने शुरू किया है, तय किया है, वो काफी अच्छा और सुहावना रहा है। जैसा कि सीरीज चल रही है, वेडिंग सीरीज चल रही है। तो बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो विदाई होके जो है आ गई है दुल्हन। काफी चंपा जो है वो अपनी रुखसती के समय, विदाई के समय जो है इमोशनल हो गई थी। सब लड़कियां होती हैं और उसको देखकर मदर इंडिया भी हो गई होंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि शादी में काफी धूमधाम हुई है जी। गुलाब सिंह की ओर से गुलाब सिंह ने अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया है। गुलाब सिंह ने अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया है। पास में किसी के कुछ भी रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। सब लोग आज देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो आज काफी कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन कहना चाहती हूँ कि धूमधाम से इस बच्चे ने शादी करी है बड़ी बहन की, बाप का फर्ज निभाते हुए। यहाँ पर जो अच्छी बातें पहले मैं वो शेयर करूंगी, कमियां कहाँ पर हुई हैं वो फिर मैं आगे बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, है ना। फिलहाल तो खुशी का माहौल है। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि पुत्तन के समय ही ये लोग जो है अपना हाथ खींच के, हाथ दबाकर क्यों ही चलते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा जो धूम धड़ाका हुआ है वो गुलाब सिंह की शादी में हुआ है। वहां पर कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में भर के लिख रहे हैं कि भैया कमाल कर दी, वाह 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 वाह, चारों तरफ वाह वाह हुई पड़ी है, छाए पड़े हैं गुलाब सिंह। तो भगवान उनको हमेशा बुरी नजर से बचाए, उस जोड़ी को अपनी ब्लेसिंग सब लोग भी दे, है ना। क्योंकि एक जिंदगी की शुरुआत हुई है, नए सफर पर वो लोग चल पड़े हैं ना। तो जी इसलिए हुई है ये धूम धड़ाका क्योंकि एक मोटी असामी के साथ हुई है शादी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा रूड होने वाली हूँ। उन भेड़ों के लिए एक मैसेज देने वाली हूँ। मुझे पता है मेरी वाईटी फैमिली को मेरा ये एपिसोड बहुत ही पसंद आने वाला है और भेड़ों को जो भी यहाँ आएंगी उनको रिप्लाई आप लोग ही दोगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ वाईटी फैमिली जो है इतनी अच्छी जुड़ी है। कल किसी ने इतनी बकवास, मतलब कि इतने गंदे और लहजे में बात करते हुए कमेंट में कमेंट किया है, ठीक है। लेकिन उसको रिप्लाई जो अनीता जी ने जबरदस्त दिया ना, उसके लिए थैंक यू अनीता जी। उसके बाद मैंने भी रिप्लाई दिया है। एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ वो सारे कमेंट जो है शेयर करूंगी। भेड़ों को मुंह तोड़ जवाब जरूर से देंगे। जिन बेहुदा भेड़ों को ये नहीं पता कि कमियां, गलतियां और जो कि फेक वीडियो या फिर कह दे कि मुंह छुपाकर बनाने वाले गंदे वीडियो, या फिर कह दे कि नेगेटिव वीडियो और स्पोर्टिव वीडियो कौन से होते हैं वो इनको नहीं पता। सजेशन वाले वीडियो, रिएक्शन वीडियो, इनमें किसी में इनको फर्क नहीं पता। लेकिन बह बह करती ये आ ही जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल खुशी का माहौल है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जी चंपा जो बड़ी आसामी सरकारी जॉब वाले जिनके पापा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो जी उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपया खर्च किया है। तो जी उनकी बेटी का स्वागत भी तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था ना। सो वो तो बनता ही है। अभी देखिए एपिसोड इनके इधर से बनेंगे और वहां पर घर में चार
चार यूट्यूबर्स ने 4 चांद लगाए हुए थे, जिसमें 4 चांद जो हैं वो 2 लोगों ने नहीं लगाए हैं, जिसमें कि पुत्तन जो कि बहुत ही बिजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए नजर आई है। वहीं पर जो झूठी है उसने मैचिंग की है भैया दुल्ले राजा के साथ, ठीक है। तो जी वो जो है अपने एपिसोड के लिए दूसरों को बुलाती नजर आई कि प्लीज मेरा ये फोन पकड़िए और मेरे कुछ वीडियो जो है वो आप शूट कर दीजिए, है ना जी। लेकिन वहां पर मुंह बोली बहन ने बहुत अच्छे से वो सब चीजें की हैं, अपने एपिसोड बनाए हैं, उन्होंने नया चैनल क्रिएट किया जिसमें 300 के लगभग कुछ, सिर्फ 300 के लगभग कुछ उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। लेकिन अभी उनकी 3-4 वीडियो अपलोड होने पर ही भाई की, बेशक मुंह बोला भाई है, रस्में तो वही बहुत अच्छे से अदा कर रही है वो लड़की, है ना, मुंह बोली बहन। तो जी 3 एपिसोड अपलोड करते ही जी उनकी जो एपिसोड है वो बहुत ही अच्छे चलने लग गए, ठीक है जी। और वहीं से कुछ क्लिप उठाकर कुछ न्यू यूट्यूबर जो हैं वो अपने चैनल को प्रमोट करने में लग गए। तो उन्हीं की वीडियोस जो हैं कुछ लोग मेरे साथ भी शेयर करने लगे, मेरी अपनी ही वाटी फैमिली मेंबर के। सो मैं इसीलिए कहती हूँ ना, वो ना करें, ओरिजिनल देखें, ओरिजिनल देखें। अगर किसी को चाहिए कि हाँ हम लोगों को उस मुंह बोली बहन को देखना है, उसके एपिसोड को देखना है, तो वो मुझे इंस्टा पर बता सकते हैं, मैं उसका चैनल जरूर से शेयर करूंगी। देखिए ऑनेस्ट जो लोग होते हैं ना वो शक्ल से पहचाने जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही वो बहुत ही ऑनेस्ट है लड़की, है ना। तो उसकी भी मदर जो है वो जॉब करती है, उसका भी एक छोटा सा भाई है और वो है, ठीक है। और वो यहाँ पर आए, उन्होंने खूब एंजॉय किया, लेकिन जब पिक क्लिक करवा रही थी वो वहां पर किसके साथ, झूठी के साथ, कहीं ना कहीं असहज फील कर रही थी झूठी, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं थी। उसको लग रहा था शायद मेरी पिक लेने के बाद जो है इनकी फेस वैल्यू ना बन जाए, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही था। इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई बेचारी ने, वो चीजें वो समझ ही गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ओरिजिनल को जो है ना अपने यहाँ पर रीयूज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि नहीं जी हम लोग जो है ऐसे हैं, हम लोग तो सपोर्टर हैं, हम लोग सपोर्टर है। भैया सपोर्टर हो, कभी अपनी शक्ल तो दिखाओ, अपनी तो फेस वैल्यू बनाओ, है ना। वो चीजें नहीं है, दूसरों का दिखा दिखा के ही बनाएंगे भैया। इतने भी बड़े वो लोग नहीं है, इनसे इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे भी नहीं है कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर दारू की पेटियों पे पेटियां खुली, क्या वो पेटियां भी साथ गई थी, है ना। क्योंकि बारातियों को तो भैया पीने पिलाने का शौक है, जो बाराती साथ में गए थे। और वहां पर चंपा के फादर साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा जी, इतना ग्रैंड वेलकम जो है वो मतलब बहुत ज्यादा भी ग्रैंड नहीं था, ठीक ठाक था हम लोगों की नजर में, ठीक है। लेकिन हाँ जिसकी जितनी हैसियत है उन्होंने अपने चादर के अंदर ही पैर रखकर जो है सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्या ऐसा है, नहीं जी, इन्होंने लोन लिया है, लोन लिया गया था, ठीक है। वो सारी चीजें यहीं पे इन लोगों ने डिस्क्लोज करी थी अपने ही एपिसोड में। शादी के लिए जिन्होंने लोन लिया है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि बच्चे की जो है कि वो दूल्हे राजा की वो क्या ही सैलरी या इनकम रही होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अभी आगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए चंपा का जो है ग्रैंड वेलकम तो बनता ही है, अकेली अकेली बेटी, आगे अकेला अकेला लड़का जी। इनकी जोड़ी तो मजेदार है ही है, बहुत ही अच्छी और प्यारी है। लेकिन वहां पर बहनों के दोनों दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि बहुत कुछ मिला है। कहने को है कि दहेज विरोधी हैं, दहेज विरोधी जो होते हैं वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वो मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, इतनी धूम धड़ाका लगाकर। जहां पर गुलाब सिंह ने भी जो 2-2.5 लाख खर्च कर दिया, इससे ज्यादा ही शादी में, है ना, खाने पिलाने पर 2-2.5 लाख तो खर्च कर ही दिया गुलाब सिंह ने, है ना। तो उससे ज्यादा खर्च कर दिया इसने गहने कपड़ों में और घर पर, सब चीजों पर, है ना, आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन वहां पर चंपा के फादर साहब ने कम से कम 15 से 20 लाख के बीच में या फिर 10 से 15 लाख के बीच में खर्चा कर दिया बारातियों के ऊपर, है ना। तो जी इसको क्या कहेंगे, दहेज विरोधी या सिंपल शादी। मैं यहाँ पर किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, ना तो मैं धूमधाम वाली शादी के अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं हूं कि सिंपल वाली शादी होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप कम से कम अपनी जुबान पर तो रहें,
पक्के तो रहें। आपकी भेड़ें इतनी बकवास करती हैं, उनको कुछ अक्ल तो दे दे। अब 2 दिन से भेड़ों को दाना पानी नहीं मिला तो वो इधर उधर चरने के लिए दूसरे दूसरे चैनलों पर जा जाकर लिख रही है ना, क्योंकि वो एक झलक पाना चाहती हैं। वो थंबनेल देखकर आ तो जाती हैं, लेकिन अंदर उनको पॉजिटिविटी मिलती है तो वो चीजें उनको पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए उनको खाना हजम नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा ये सब बातें कर रही हूँ इसलिए कि आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना करो, है ना। अब बारी आती है जहां पर मोटू के। जी, यहाँ पर एक किसी ने ये चीज भी बोली है, तुम कौन सा पतली हो जो तुम मोटू कहती हो। अबे बेवकूफ, कभी तुमने अपने ट्रू ट्रू हो ना, ट्रू फॉलोअर्स हो, तो मैं बताना चाहती हूँ कि बेवकूफ, कभी आपने अपनी उस झूठी के एपिसोड ध्यान से देखे जिसमें वो अपने खुद के ही हस्बैंड को मोटा बुलाती है और उनकी मदर इन लॉ जो है वो अपने बेटे को मोटू बिटिया बुलाती है, ठीक है। और मोटू जो है वो अपनी ही वाइफ को जो कि पतली हो चुकी है यानी कि झूठी, उसको वो मोटा बुलाता है, ठीक है। ऐसा क्यों और कैसे कर रहे हैं ये लोग। किसी ने मेरे साथ शेयर किया कि ये फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करती थी स्टार्टिंग में, है ना। तो वो मुझे भी पता है, ये सौरभ जोशी को भी मतलब कि फॉलो करती हैं, ये फ्लाइंग बीस्ट को भी फॉलो करती है, लेकिन वहां पर तो उनका तकिया कलाम चेंज हो चुका है, मोटा मोटी चेंज हो चुके हैं फ्लाइंग बीस्ट के। वहां पर क्या हो गया, मम्मी पापा। अब जो है झूठी की खुद की ही, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी वाली जो फ्रेंड्स है वो दूसरी बार माँ बन चुकी है, ठीक है। और झूठी का तो आप लोगों का देख ही लिया होगा आप लोगों ने केस, उसका भी कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हुआ है 1-2 बार, लेकिन वो दूसरी बार माँ बन चुकी है। लेकिन झूठी को देख लीजिए आप, है ना। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये कहते हुए कि जी सास ससुर जो है वो बारातियों में शामिल हुए। वहां पर जो हमारे प्यारे से जो मोटू हैं, अब मोटू ही बोलूंगी, कर लियो जो करना तुम्हें, है ना। तो जी कहती हूँ कि जो प्यारे से मोटू जीजा हैं, उनके फादर साहब जो गमछे वाले हैं, उन्होंने गमछा निकाल फेंका, उनको पगड़ी दी गई, ठीक है जी, ताकि लगे ये दूल्हे की ओर से हैं, है ना। बारातियों में उनको भी पगड़ी दी गई पहनने के लिए, आजकल रिवाज है ना, रेड कलर की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, ठीक है। और साथ में जी उन्होंने पहना हुआ था 15,000 का रेमंड का कोट पैंट। वाह, तालियां। ये वही कोट पैंट था जो मोटू ने कहा उनको कि आप जो है स्टिच करवाइए, जहां फिर उनके पास ऑलरेडी पहले ही था। वहां पर जो है बेस्ट फ्रेंड भी दिखी बारातियों की उस लाइन में शामिल, नाले के पास पास से जाते हुए। तो उन्होंने कितने का सूट पहना हुआ था, 5,000 का या 10,000 का, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा था, ठीक है। लेकिन डीजे नाइट पर वो लोग इन्वाइटेड नहीं थे, ठीक है। बात तो ये आती ना, ब्रह्म भोज भी बहुत अच्छे से हुआ और कुछ लोग मुझे कह रहे थे, मुझे नहीं शायद किसी और को कह रहे होंगे, पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे साथ तो वो सामने आई है बातें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी ने बोला था कि ब्रह्म भोज जो है इन लोगों ने आफ्टर मैरिज जाने की, चंपा के आने के बाद क्यों नहीं किया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हिमाचली है, चाहे कोई, लेकिन ब्रह्म भोज जो होता है ना, बारात निकलने से पहले होता है जी। बारात निकलने से पहले और लड़की वालों के बारात आने से पहले, मतलब मॉर्निंग में सबसे पहले जो है ब्रह्म भोज होता है, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, तो ही होता है, यही होता है जी, रिचुअल है ये, है ना। इसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग अलग रिचुअल है ना। लेकिन अब तो सब लोगों को पता लग गया ना कि भैया ये पहाड़ी नहीं है, ये हिमाचली वाचली कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया सारा का सारा कल्चर जो है वो पंजाबी ही था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि हर घर का रिवाज अलग होता है, ओके जी। क्योंकि वहां पर मुंह बोली बहन ने भी कह दिया कि इन लोगों के बिल्कुल ही डिफरेंट रिवाज हैं। और वो कहाँ की बहन है, वो वहां की है जी, शिमला की। इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। तो जी हाँ, वो वहां की हैं, तो उनके रिवाज जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है इन लोगों से, क्योंकि वो एक्चुअली में पहाड़ी हैं और हिमाचली हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जतिन तलवार के एपिसोड, मैंने बनाए थे उनके लिए, क्योंकि वो भी शिमला से ही अपनी वाइफ को लेकर आए हैं और वो लुधियाना में सेटल है और वहीं पे रहते हैं, है ना।
तो ये था मेरा अभी तक का एपिसोड। लेकिन लास्ट में बता रही हूँ कि चिंटू भी नजर आया था, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चिंटू भी नजर आया था उस एपिसोड में, और वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अगर आप लोग थोड़ा सा भी चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि अभी तक भी किसी ने भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, प्री वेडिंग शूट, तो मैं आप लोगों के साथ नए चैनल पर शेयर करूंगी, और मुझे तुरंत ही वहां से फिर वो डिलीट भी करनी पड़ेगी तुरंत, मतलब आधे घंटे के अंदर मैं उसको डिलीट कर ही दूंगी, या 1 घंटे के अंदर। अगर आपको देखनी है तो आप लोग वहां पर मुझे मिल सकते हो, अदरवाइज कोई भी इंस्टा पर है तो वो मेरे को वहां पे मिले, और मैं वहां पर आप लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दूंगी। तो जी वो भी मेरे साथ ही मेरे बहुत ही प्यारी सी वाईटी फैमिली मेंबर ने ही शेयर की थी, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी ने भी वो नहीं शेयर की है, और मैंने थंबनेल पर आप लोगों के साथ पिक शेयर करके ये चीज दिखा ही दी है कि वो छोटी सी शॉर्ट वीडियो मेरे पास है। तो यही तक का था मेरा अभी का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा शाम को। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।